ये डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, एन डबल बॉन्ड एन को, जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं जैसे, या फिर ROR ईथर इनर्ट ग्रुप है लगभग, ROH को, सही ना, इनको रिड्यूस नहीं करता है, इनको रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन स्पेशल केस में ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। कैसे करता है? अच्छा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस क्यों नहीं करता होगा ये? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्यों रिड्यूस नहीं करता होगा? नॉन पोलर है सर ये। हाँ, नॉन पोलर है, और तुम्हें पता है ना LH क्या देता है? H माइनस देता है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है? ये भी क्या नेगेटिव ही तो है। पाई बॉन्ड मींस इसके अराउंड क्या है? पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? नेगेटिव नेगेटिव ही तो है, इधर भी नेगेटिव नेगेटिव ही तो है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा E+ टाइप का कुछ, तो रिएक्शन होगी ना। न्यूक्लियोफाइल तो नहीं अटैक कर पाएगा ना इसमें, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन होंगी। नहीं समझ आई बात? आगे सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए जो LAH है डबल बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता है। करेगा अटैक अगर इसके साथ में ऐसा स्पीशीज यूज कर दूं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जैसे AlCl3, तब ये अटैक कर जाता है, सही ना, तब ये अटैक कर जाएगा, सही ना, तब ये अटैक कर जाएगा। और दूसरा, मान लो अगर मैंने लिया, ध्यान देना, मैंने लिया अगर CH3CH डबल बॉन्ड CHO, इसमें डाला मैंने LAH, इसमें डाला NBH, सोडियम बोरोन हाइड्रेट। तुम लोग ना पूरा नाम लिखना, मैं तुम्हें दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ ये, नहीं तो पेपर में तुम गलत लिख के आओगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा LAH लिखने का। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और SBH क्या? सोडियम बोरोहाइड्राइड। बोलो क्या होगा दोनों केस में? सर LiLH को डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा और SBH नहीं कर पाएगा। नहीं करेगा, इस नहीं, कोई भी नहीं करेगा। आंसर दोनों में एक ही आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। सर अगर दोनों में AlCl3 डाल देते तो? दोनों में नहीं, AlCl3 का तो अलग रोल है, वो छोड़ दे अभी, उसको छोड़ दे अभी। AlCl3 का अलग रोल है। तो ये आंसर आएगा इसका, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को मैं, ध्यान देना, इसी को मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बीटा एराइल के साथ ले लूं तो रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे ही मैंने ये ले लिया अगर बेंजीन के साथ, अब इस केस में LiLH4 डाला अगर मैंने, अब ये दोनों डिफरेंट रिएक्शन करेंगे LiLH4 और SBH, LiLH4 और SBH, अब ये दोनों डिफरेंट रिएक्शन करेंगे। LH डाला मैंने इसके अंदर, अब इस केस में डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या है? देखो, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, और बीटा पे ही एराइल है, तो बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी मत बोलो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर होगा तो उसको LAH रिड्यूस कर देगा डबल बॉन्ड को भी, तो LAH जो है डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। देखो इधर कैसे करेगा, CCH5 CH बॉन्ड CH CHO है, इसको बनाया मैंने CH2 CH2 CH2OH, ये बना देगा। और ऊपर सिर्फ किसको करेगा? ओनली एल्डिहाइड ग्रुप को, CCH5 CH बॉन्ड CH CH2OH, सिर्फ इसको। और नाम क्या है इसका? कौन बताएगा इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट, इसका कॉमन नेम क्या है? बोलो क्या कॉमन नेम है इसका? सबने पढ़ा भी नहीं, अभी तुमने कन्वर्जन भी कर लिया इसकी? सिनेमल्डिहाइड नहीं पढ़, सिन्नामल्डिहाइड। बताओ, किसी को नाम ही याद नहीं है, घंटे बाद नाम बोल रहे हो तुम लोग। सिन्नामल्डिहाइड, सिन्नामल्डिहाइड। अगर सिन्नामिक एसिड होता तो COH होता है इसके पीछे। हाँ, वो तो है, सही है। अब इसमें क्या आएगा? LAH के साथ और SBH के साथ, LAH के साथ और SBH के साथ क्या आएगा?
सर सेम ऊपर जैसे ही। बोलो। अब इस केस में ऊपर जैसे आंसर, तो इसका आंसर तो सेम है यही, और इसमें आएगा नो रिएक्शन। समझ आया क्यों? सर एसिड आ गया। एसिड आ गया ना, एसिड में तो नो रिएक्शन आएगा। और अगर ये था सिन्नामिक एसिड, नीचे क्या था? सिन्नामिक एसिड। ऐसे ही अगर मैं ले लेता हूँ इथाइल सिन्नामेट, सपोज ये ले लिया मैंने, अब इसमें डाल दिया LAH, LAH और NBH, SPH। बोलो क्या होगा? सर LH तो रिड्यूस कर देगा बट वो नहीं कर पाएगा NaBH4। हाँ, LAH सेम आंसर देगा, यही सेम आंसर आएगा, साथ में एक CH3OH और आएगा। और SBH जो है वो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, SBH तो एस्टर को करता ही नहीं है। ध्यान रखना, यहां वाला डबल बॉन्ड क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रही है तीनों केसेस में। देखो एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ये रिंग है ना, यहाँ पे है एक्सटेंडेड कंजुगेशन कि नहीं? देखो, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से रिड्यूस हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, डबल बॉन्ड हो के। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे रिड्यूस होगा। एक बार तुम याद कर लो इसको, फिर बता दूंगा सारा। ये कंजुगेशन एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से हो रहा है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है। इधर भी ऐसे ही एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से, इधर भी ऐसे ही एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से। बेंजीन से एक्सटेंडेड कंजुगेशन मिलती है, इसलिए बीटा एराइल, बीटा पे क्या ग्रुप है? एराइल। बीटा पे एराइल, बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स रिड्यूस हो जाएंगे। बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। सर जरूरी है एल्डिहाइड हो? अरे मैंने एग्जांपल लिखी है ना नीचे, मैं बोल रहा हूँ इसको एग्जांपल एल्डिहाइड में, अदरवाइज तो ये भी रिड्यूस हो रहा है, एस्टर भी रिड्यूस हो रहा है, हाँ वही अल्फा तो सर। बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिड्यूस हो जाएंगे। ओके सर। ये, हाँ ये ध्यान रखना चीज का। अगर वैसे डबल बॉन्ड होता तो रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि वो उसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन ना होती। जैसे अगर मैं इस जगह CH3 लगा दूं यहाँ पे, तो उसमें कोई एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा। सिर्फ एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से ये रिड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो सिन्नामिक एसिड हो, चाहे वो सिन्नामल्डिहाइड हो, या वो इथाइल सिन्नामेट हो, सब में यही होगा। ये इथाइल सिन्नामेट, ये मिथाइल सिन्नामेट लिया हुआ है, मिथाइल सिन्नामेट। तो जितनी भी रिएक्शंस थी, अब एक LLH4 वाला भी मैकेनिज्म जो है, चलो वो डबल बॉन्ड कैसे रिड्यूस होता है मैं वो भी बता दूंगा। अब मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ इसके, जल्दी से नोट करेंगे मैकेनिज्म इसके। जैसे मैंने लिया एल्डिहाइड, आंसर मैंने तुम्हें बता दिया, आंसर याद होने चाहिए, मैकेनिज्म कम पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड में मैंने डाला LiLH4, आंसर सबको पता है कि क्या आना है? RCH2H। कैसे आएगा? LiLH4 क्या देगा? H-। ये देगा H-, ये देगा दिस विल गिव H-, पता नहीं H- देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, RCO-, H आ जाएगा। उसके बाद H2O जो है, इसके साथ सेकंड में डालते हैं H2O, ये शो नहीं करते हैं लेकिन डालते हैं, साथ में नहीं डालेंगे, साथ में डालेंगे तो विग्रस रिएक्शन हो जाएगी, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब उसके बाद H2O डाला, और ये मिल जाएगा आंसर RCH2OH। तो यानी ध्यान रखना, एक H इसका किसकी वजह से आया? H- की वजह से, और इधर वाला H किसकी वजह से आया? H+ की वजह से। एक H- आया, एक H+ आया। मैकेनिज्म समझ आ गया कि नहीं है? 11th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन जैसे अगर मैंने ये लिया होता तो आंसर क्या आ जाएगा? LiLH4 फर्स्ट, सेकंड H2O, तो क्या आंसर आ जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। ना सेकेंडरी अल्कोहल की समझ आ गया? ये H- दे रहा है, इलेक्ट्रॉन गए, ये H- C पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे,
और उसके बाद H2O से ही आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ये कुणाल बताइए कितने कंपाउंड मिले हैं, एक है कि दो हैं? सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 हो जाएंगे, इसकी मिरर इमेज आ जाएगी। बहुत अच्छे। ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे कायरल सेंटर है तो इससे दो कंपाउंड मिलेंगे। कायरल सेंटर है यहाँ पे, इसलिए दो कंपाउंड मिलेंगे। इट विल एग्जिस्ट एज ए पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। रेसिमेट मिल जाएगा यहाँ पे, एनेंशियोमर्स मिलेंगे, जिसे बोलते हैं रेसिव मिक्सचर। जब भी कायरल सेंटर आएगा तो क्या मिलेगा? रेसिमेट। तो क्या मिल जाएगा? रेसिमेट। ध्यान रखना, रेसिमेट या रेसमिक मिक्सचर, दो कंपाउंड मिलेंगे जब भी कायरल सेंटर आता है। कायरल सेंटर मैंने बता रखा है तुम्हें क्या होता है, एक कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH5, तो क्या मिलता है? रेसमिक मिक्सचर। जब भी नया कायरल सेंटर जनरेट होगा तो रेसमिक मिक्सचर, एक कायरल सेंटर पहले से है और नया भी जनरेट हो गया तो मिलेगा डायस्टीरोइसोमर्स। 11th वाले बच्चे ये लाइन याद रख लेंगे, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है रिएक्शन की। अगर एक कायरल सेंटर नया जनरेट हुआ, जैसे इसमें हुआ, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं था, एक जनरेट हो गया नया, ये जनरेट हो गया, तो मिलेगा रेसिमेट यानी रेसिमी मिक्सचर। और एक अगर पहले से होता और नया जनरेट होता तो मिलता डायस्टीरोइसोमर्स। तो क्या मिलेगा? डायस्टीरोइसोमर्स। सही ना? तो मिल जाएगा डायस्टीरोइसोमर्स। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो ये दो रिएक्शन कंप्लीट करो जल्दी से। हाँ, तो ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे फास्ट। CH3CHO, फर्स्ट LiAlD4, सेकंड H2O, सेकंड CH3CHO, LiAlH4, सेकंड D2O, CH3CHO, फर्स्ट LiAlD4, सेकंड D2O। रेसिमेट किसमें मिलेगा ये भी बताओ। सर फर्स्ट और थर्ड में मिलेगा रेसिमेट। निकाल लिया आंसर? सर फर्स्ट और थर्ड में रेसिमेट मिल जाएगा। फर्स्ट थर्ड में रेसिमेट, देखो देखो ध्यान दो। फर्स्ट सेकंड पहले में का आंसर ये देगा D-, ये देगा H+, तो एक D और एक H जुड़ेगा इस तरीके से, CH3CdOH और H तो है ही। नीचे वाले ये देगा H-, नीचे C के साथ कार्बन कार्बन के साथ H- जुड़ेगा, इधर D+, तो CH3 CH2OD। नेक्स्ट वाले में CH3 CHDOD। फर्स्ट में कार्य सेंटर आ गया और थर्ड में कार्य सेंटर आ गया, तो इसलिए क्या मिलेगा फर्स्ट और थर्ड में? रेसिमेट। हाँ, फर्स्ट और थर्ड में रेसिमेट, यानी ये एक कंपाउंड नहीं है, ये दो कंपाउंड है, क्योंकि नया कार्य सेंटर जनरेट हुआ है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पता होनी चाहिए रिएक्शन की कि क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है। अब ये मैकेनिज्म तुम्हें समझ आ गया, नेक्स्ट मैकेनिज्म देखेंगे। अब मान लो अगर मैंने ले लिया, ये ध्यान देना इधर, CH3 सील बॉन्ड O OC3H7 और इसमें डाला LiLH4, अंडा छूटा के H2 भी डाला हुआ है, तो इसमें क्या मिलेगा? तो इसमें क्या मिल जाएगा? इथेनॉल प्रोपेनॉल। हाँ, इथेनॉल प्रोपेनॉल। आंसर निकालने का तरीका बहुत सिंपल, तुम्हें क्या करना होता है ऐसे केस में, यहाँ से क्लीवेज और दो कंपाउंड मिलेंगे, एक इथेनॉल यहाँ से और एक यहाँ से प्रोपेनॉल, दोनों सेम होते हैं तो दोनों इथेनॉल होते हैं। तो इथेनॉल
प्लस प्रोपेनॉल, इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल। सही ना, इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल। समझ आ गया कि नहीं? है मैकेनिज्म देखेंगे। H माइनस आया फ्रॉम LiLH4, ध्यान रखना H माइनस कहां से आया? फ्रॉम LiLH4। ये इलेक्ट्रॉन गए ऊपर O पे माइनस H OC3H7, ये आ गया। अब ध्यान देना, एसिड डेरिवेटिव के अंदर हमेशा, चाहे वो CH3COCl हो, CH3CONH2 हो, कोई भी ग्रुप हो, यहाँ पे हमेशा एक बार इलेक्ट्रॉन ये O लेगा और जब वापस देगा तो ये पार्ट बाहर निकलेगा। ये हमेशा होगा एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर। यहाँ पे CH3COCl भी होता तब भी ऐसे ही होता। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस देगा तो ये यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा नीचे तो ये बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप, और आंसर आ गया इथेनल प्लस C3H7O नेगेटिव। C3H7O नेगेटिव तो पानी से H प्लस लेकर प्रोपेनॉल बना देगा। और ये वाले, इससे ये कैसे बनता है ये तो मैं अभी मैंने बताया पीछे। समझ आया कि नहीं? है पहले H माइनस डालेंगे LiH4, उसके बाद H2। नहीं समझ आई बात? चेक करो समझ आ गया कि नहीं? है यस सर। तो ये मैकेनिज्म पूरा क्लियर हो गया है। अब सेम मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो मैं हाफ फ्रैक्शन वाला बोल रहा था तब से। 11th वाले बच्चों को समझ आया कि नहीं? है पहले चेक कर लेंगे एक बार। NaBH4 एक्शन ही करेगा इसके साथ, और NaBH4 का सेम मैकेनिज्म है, H माइनस देख के बना लेना, बस वो H माइनस अपने आसानी से नहीं देगा। अब ध्यान देंगे एनहाइड्राइड वाला केस। अगर मैं डालता हूं इसमें LaH तो आंसर आता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, इसके 2 मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं इसमें डालता हूं NSBH तो आंसर आता है इथेनॉल प्लस CH3COO नेगेटिव। अब आंसर कैसे आया? ये सेम वही तरीका, H माइनस आया फ्रॉम LiLH4। अगर मैं LiLH4 वाला मैकेनिज्म पहले लिख रहा हूँ तो क्योंकि ये कंप्लीट मैकेनिज्म होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, H माइनस अटैक कर देगा इधर, और ये आ गया CH3CO नेगेटिव। ये आ गया। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस देगा, ये पार्ट बाहर, इथेनॉल आ गया प्लस CH3CO नेगेटिव। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब ये किसमें जाएगा? CH3CH2OH में। ये तो इसमें चला जाएगा। अगर LiLH4 है तो ये भी CH3CH2OH में जाएगा, लेकिन अगर NaBH4 है तब क्या ये रिड्यूस होगा? नो सर। तो इसीलिए आंसर ये आएगा, इसलिए मैंने पार्शियल बोला था। नहीं समझ आई बात अब भी? आ गई सर। तो ये इस तरह से करना है आंसर, ये इस तरह से आंसर निकालना है। ये एनहाइड्राइड जो है हाफ रिएक्ट करेगा SBH के साथ, SBH के साथ ये हाफ रिएक्ट करेगा। तो नेक्स्ट अब है इसके अंदर, अगर मैकेनिज्म में और भी किसी का लूं, अगर चलो अब वो ले लेते हैं एक बार ऑक्साइम का। क्या बनता है LaH डालने पर? CH3CH2NH2। तो इसमें डाला LaH यानी H माइनस, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, CH3CH2 बन गया, N माइनस OH आ गया। उसके बाद आया पानी से H2O, पानी से H आ जाएगा, NH OH। फिर ये प्रोटोन हटो के बाहर निकलेगा H प्लस के साथ, प्रोटोन हटो के बाहर निकल जाएगा ये NHO पे प्लस H2, यानी ये O अपने लोन पेयर इसको देगा तो O पे प्लस आ गया। अब ये बाहर निकलेगा
और H माइनस इमीडिएटली क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा और आंसर आ गया CH2NH2। ये CH3CH2NH2 आ जाएगा, CH3CH2NH2। तो ऑक्साइन में डायरेक्ट मैंने तुम्हें रटवा दिया था पहले कि तुम्हें कैसे करना है, तो ये तरीका है उसका, ये इसका तरीका CH3CH2NH2 मिल जाएगा। समझ आ गया कि नहीं है सर H+ के बाद कोई भी अच्छा आ गया। नेक्स्ट कोई भी CH3CN ले लो तुम, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें डाला LLH4 LiAlH4, तो आंसर क्या आता है इसके अंदर, CH3CH2NH2। CH3CH2NH2 ये आंसर आता है। कैसे, वही सेम तरीका, H माइनस मिलेगा किससे, LiLH4 से, माइनस फिर H2O से H आ गया, डबल बॉन्ड NH ये आ गया। उसके बाद सेम वही तरीका, अब एक H माइनस दोबारा इधर आएगा और H प्लस इधर आएगा, उससे आंसर आ गया, उससे आंसर आ जाएगा। और अगर टेम्परेचर बहुत लो रखते हो, ध्यान रखना, अगर ये याद रखते हो तो तुम LLH4 के साथ ही अगर टेम्परेचर तुमने बहुत लो रखा -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो आंसर आता है CH3CHO। स्पेशल केस है, याद रखते हो, याद कर लेना इसको। कैसे, ये बन गया इतना, उसका हाइड्रोलिसिस हो गया, यहाँ पे OH यहाँ पे HH आ गया ना आंसर CH3CHO। नहीं समझ आया, नहीं समझ आई बात। सर हाइड्रोलिसिस ही क्यों हुआ? ऐसा ना कि टेम्परेचर हमने बहुत लो रखा, जब हमने बहुत लो रखा तो H माइनस जो है उसका निकलता नहीं बाहर, और वाटर अटैक कर सकता है, मतलब हालांकि वाटर भी आइस की फॉर्म में होगा, फिर भी वो अटैक कर रहा है, वाटर इसको हाइड्राइज करके अटैक कर देता है। लेकिन LiLH4 का ALH4 का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता है। तो इसको याद रखना है, कोई फायदा नहीं है इसका, मतलब स्पेशल केस में पूछ सकते हैं, अदरवाइज तो आंसर तुम्हें पता ही है, यही मिलता है। और कैसे मिल रहा है मैंने बता दिया, H माइनस C के पास जा रहे हैं और H प्लस N के पास जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये वाला केस समझ आ गया ना तुम्हें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बीटा राइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। पहले LiLH4 डाला कर, यानी H माइनस मिला, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो आ गया CCH5 CH2 CH डबल बॉन्ड O नेगेटिव H। नहीं समझ आई बात, पहले सब समझ आ गया कि नहीं, ये आ गया सर। नहीं समझ आया ये। उसके बाद पानी से CCH5 CH2 CH डबल बॉन्ड COH H, फिर ये टोटोमराइज कर जाएगा। अब तुम समझ आगे तो कर लोगे ना मैकेनिज्म इसका, ये टोटोमराइज कर जाएगा CCH5 CH2 CH2 CHO, फिर तो पता ही है LH डालने से कैसे बनता है आंसर। नहीं समझ आया मैकेनिज्म, सर ये बता दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये माइकल एडिशन रिएक्शन है, ये कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इस पे आया प्लस चार्ज पार्शियल, इस पे नेगेटिव, तो प्लस पे H माइनस ने अटैक कर दिया, CH2 आ जाएगा, CH बॉन्ड O नेगेटिव और H आ जाएगा। पानी से ये H ले लेगा, OH आ गया, इनोलिक फॉर्म है, टोटोमराइज कर जाएगा, तो टोटोमराइज करने के बाद ये आ जाएगा, फिर आगे तुम्हें पता है। समझ गए कि नहीं है, नहीं समझ आया, आ गया सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। डबल बॉन्ड पे कैसे अटैक होता है, ध्यान देंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे रिड्यूस होते हैं, LiLH4 के थ्रू। अगर मैं RCH बॉन्ड CH2 है, इसमें LiH डाल दूं, LiAlH4 डाल दूं और सेकंड पे H2 डाल दूं, ये H2H प्लस H2OH प्लस डाल दूं, तो क्या होगा बताओ, तुम सीधा लिख दोगे नो रिएक्शन, डबल बॉन्ड ग्रुप बीइंग नॉन पोलर इज नॉट रिड्यूस्ड, डबल बॉन्ड ग्रुप बीइंग नॉन पोलर इज नॉट रिड्यूस्ड। लेकिन अगर मैंने LLH4 के साथ यहाँ पे AlCl3 यूज कर लिया, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ल्यूइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ल्यूइस एसिड है, तो ये रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा,
ध्यान देंगे आंसर इसका RCH2CH3 आएगा। सीधा तुम्हें एल्केन बनाना है, जैसे H2NI काम करता है वही काम करेगा। मैंने डाल दिया AlCl3। AlCl3 में A इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसके पास खाली जगह है, इसके पास खाली जगह है, तो इसलिए ये पाई के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इस तरीके से कुछ होगा, RCH, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेंगे और ये इससे खाली जगह में इलेक्ट्रॉन लेगा AlCl3। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के टूटने लग जाएंगे ऐसे, और जब इस पे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव था ही पार्शली, इस पे पार्शली पॉजिटिव था, इसलिए पार्शली पॉजिटिव से इसकी भी अट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये ट्रांजिशन स्टेट सी आ जाएगी कुछ। यहाँ पे भी बॉन्ड पूरा मत दिखाना, ऐसे दिखाना, सही ना। ये ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। कोई डाउट किसी को? चेक करो, समझने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा। ये पार्शियली नेगेटिव क्योंकि दोनों साइड बॉन्ड है। देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है इधर, पूरे नहीं लेके जा रहा, मैं शो कर रहा हूँ ताकि तुम समझ आ जाए। यहाँ नेगेटिव आ रहा है पार्शियली, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, तो पार्शियली नेगेटिव के पास ये Al जाएगा ताकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। गया इसके पास इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, तो पार्शियली नेगेटिव आ गया इस पे, और इस पे पार्शियली नेगेटिव आया था क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के खींचे थे। तो अब इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में एक वीक बॉन्ड बन जाएगा। समझे कि नहीं है? तो इस तरह से ये दोनों से अट्रैक्टेड रहेगा। मतलब ये मान के चलना AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो पाई बॉन्ड से दोनों साइड से अट्रैक्टेड रहेगा, पाई बॉन्ड से दोनों साइड से अट्रैक्टेड रहेगा। ये आ जाएगा। और अब क्या होगा, अब LLH4 डालेंगे जो जिसके अंदर H- है, जिसके अंदर क्या है H-, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे ले जाएगा और ये इस पे अटैक कर देगा, इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे। तो आंसर आ जाएगा RCH2CH2 AlCl3 नेगेटिव। समझ आ गया? पूरा नेगेटिव आ गया। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन AlCl3 नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा पूरे, और H2OH प्लस जो है इसको RCH3 बना देगा। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? मैं कहने समझ आ गया इसका कि नहीं? डबल बॉन्ड AlCl इस तरीके से रिड्यूस होता है AlCl3 की हेल्प से। सर AlCl3 से सेकंड वाले कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव क्यों नहीं आया? सेकंड वाले कार्बन कौन से? ये इस पे वो तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा? ज्यादा स्टेबल हो ना, इससे हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे कार्बोकेटायन। ओके सर, समझ गया ठीक है। हाँ तो कुणाल? जैसे मार्कोनिक यस सर। उसमें करते हैं, हर एक में हम कॉर्नर कॉर्नर पे भेजते हैं ना कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा यस। कॉर्नर पे ही जाते हैं ना। तो इसलिए ऐसा ओके होगा। सर। हाँ, तो ये समझ आ गया मैकेनिज्म इसका भी। नेक्स्ट नोट यस करेंगे सर। अब। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट अब ले रहा हूं मैं, जैसे अगर मैंने ईथर ईथर अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ROR प्लस LiLH4, तो तुम सीधा बोलोगे नो रिएक्शन। ROH भी लेंगे तो नो रिएक्शन। लेकिन अगर मैंने ईथर ले लिया ये वाला, तो स्ट्रेन की वजह से रिएक्शन हो जाएगी, एंगल स्ट्रेन की वजह से रिएक्शन हो जाएगी किसी भी एक साइड से इलेक्ट्रॉन। इस केस में मान लो मैंने यहाँ ले लिया, ध्यान देना, इधर मैंने एक मिथाइल ग्रुप और लगा दिया। अब इसमें क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे H-, जो H- मिलेगा इससे, वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस लीस्ट हो, जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस लीस्ट हो। इसलिए बॉन्ड यहां से भी टूट सकता था, यहां से भी टूट सकता था। टूटेगा कहां से? कॉर्नर वाली जगह से, जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस लीस्ट हो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। यहां से टूट गया बॉन्ड, यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये अब जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, और आंसर आ जाएगा CH3। ध्यान देंगे, देखो किसको समझ आ गया? CH3 CHO-, CH3, और उसके बाद H2O से H ले लेगा ये। देखो आंसर समझ आया कि नहीं? नहीं समझ आया ये? आगे समझ के नहीं है? चलो अब एक ट्राई करो, फिर अगर आगे समझ तो इसको निकालो जरा। इसमें डाला LH, तो क्या होगा?
ब्यूटेन 12 क्या आएगा? ब्यूटेन 12 फाइनल। ब्यूटेन, हाँ, टू ऑल, ऑल यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, पहले तो ध्यान देना, ऑल बॉन्ड टूटेगा यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, और H माइनस जो है वो यहाँ से अटैक करेगा इधर। तो मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखो ये बॉन्ड टूटा Me और यहाँ पे आया OH। आगे आंसर कि नहीं? यही चीज बनाई है मैंने जो बॉन्ड तोड़े हैं। नहीं समझ आया? ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। तो ये आंसर आ जाएगा इसमें। अब जैसे क्वेश्चन नोट करना है, और क्वेश्चन इसके अंदर बहुत बनते हैं, ध्यान रखना चीज का। चलो एक वैसे ही बता दो अगर समझ आता है तुम्हें तो। इसमें क्या आंसर आएगा बोलो? इसमें क्या आएगा? रेसिमेट आएगा कि नहीं? बोलो उसमें रेसिमेट आएगा कि नहीं? आ सकता है सर। नहीं, गलत है, इसमें रेसिमेट नहीं आएगा। इसमें आएगा डायस्टीरोइसोमर्स, क्योंकि इसमें कैलोरी सेंटर पहले से नहीं है क्या? अभी अगर बताया था एम, पीछे, हाँ एक कैलोरी सेंटर ये जनरेट हुआ नया, एक पहले से था। तो मिरर इमेज जब लेंगे तो इसकी मिरर नहीं बनेगी, इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, तो क्या बोलते हैं उसको? डायस्टीरोइसोमर्स। तो पेयर ऑफ डायस्टीरोइसोमर्स मिलेगा। ये सब बताऊंगा, और नहीं वो ये क्या कहते हैं, आइसोमर्स करने के बाद 11th वालों को तो समझ आएगा ये। एक कैलोरी सेंटर जनरेट हुआ, एक पहले से था, इसलिए हमेशा डायस्टीरोइसोमर्स, इसलिए हमेशा क्या मिलेगा? डायस्टीरोइसोमर्स। क्लियर? क्या आंसर आएगा? डायस्टीरोइसोमर्स। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे चलो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस, बोर्ड में क्वेश्चन इस टाइप से आया, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। LAH डाला, SBH डाला, बोलो आंसर क्या आएंगे? LAH SBH, सही कुणाल? बोलो बच्चे आंसर क्या आएंगे? इधर देखो, चेक करो। देखो इधर LAH डाला, अगर LAH डालेंगे तो ये आंसर ऊपर भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि कीटोन है, और इधर भी CH2OH, और ये CH3OH, समझे कि नहीं? और सोडियम बोरोहाइड्राइड डालेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सॉरी तो यश। ऊपर तो रिड्यूस हो जाएगा, नीचे नीचे एड्रेस। नहीं समझ आई बात? एस्टर रिड्यूस नहीं होगा, समझ गया कि नहीं है? बोलो। चलो नेक्स्ट देखो फिर, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। इसमें बताओ क्या आंसर आएगा? CH2CONH2, COCl, और ले लिया सपोज
चलो इसमें बताओ, LAH डाला तो क्या आंसर आएगा, SBH डाला तो क्या आंसर आएगा, LAH SBH, फास्ट। बोल कुणाल। सर CONH2 का CH2NH2 हो जाएगा, COCl को हाँ। रिड्यूस कर देगा और एस्टर को तोड़ के OH आ जाएगा दोनों साइड LAH के लिए। बट SBH में और ऊपर का नहीं होगा और एस्टर भी नहीं होगा, बट COCl हो जाएगा COH में, सॉरी COH में। देखो हाँ सिर्फ एसिड क्लोराइड होगा उसमें, इसका आंसर आएगा CH2NH2, ये आ जाएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। CH2NH2 एस्टर एमाइड के अंदर CH2NH2। अच्छा इसमें CH2OH, इस केस में OH, ये आंसर आएगा। समझ गए कि नहीं है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें। नहीं क्लियर हुआ? और इस केस में ओनली CH2OH, इस वाले केस में सिर्फ ये पार्ट रिड्यूस होगा, CH2OH इसका आ जाएगा, सिर्फ ये रिड्यूस होगा और CH2OH आ जाएगा। आगे समझ के नहीं है? चलो इसका बता दो जल्दी से। इसमें क्या डालेगा, LiLH4 डाला तो क्या होगा, NBH डाला तो क्या होगा, फास्ट। इसमें क्या आंसर आएगा? और दूसरा, मेरे को ना तुम्हें से सुनाया नहीं है, मैं सैटरडे से, जिन बच्चों ने नहीं सुनाया, मेरे को अराउंड 25 स्टूडेंट तक सुना चुके हैं, जो बच्चे नहीं सुना पाएंगे कल तक, फिर मैं उसको अलाउड नहीं करूंगा और वाले बैच में, मैं खुद निकाल दूंगा उसको। इसलिए सुना देना मेरे को जिसने नहीं सुनाई कन्वर्जेंस। क्या आएगा पहले केस में? सर CH2NH हो जाएगा ऊपर। NH थोड़ी आएगा, सिर्फ CH2 आएगा। सर वहाँ पे हाँ ये आंसर पहले का, बॉन्डिंग हाँ। ये NMe ये रहेगा, और और नीचे जो एस्टर वाला पार्ट है OH बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। और SBH में नो रिएक्शन, क्योंकि एक एस्टर है, एक एमाइड है, एक एस्टर है, एक एमाइड है, तो नो रिएक्शन। समझ गए कि नहीं है? इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ढंग से, लिख लिख के, तब क्लियर होगा। ये 2 घंटे की क्लास मीन्स तुम्हारे 4 घंटे लगने चाहिए कम से कम। तो कर लेना, और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम। रिड्यूसिंग एजेंट स्टार्ट हो चुका हमारा, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।